हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है कि इस महाकाव्य में व्यक्ति, परिवार, समाज, धर्म, कर्म, माया, ईश्वर, देवता, राजनीति, कूटनीति, महासंग्राम, महाविनाश, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र, साधना, भक्त, भगवान और न जाने कितने अनेकोनेक विषयों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत में वर्णित श्रीमद् भागवत गीता ईश्वर, आत्मा, कर्म और योग के विवेचन का एक ऐसा विश्वकोश है जिसके स्तर का ग्रंथ अन्य जगह मिलना दुर्लभ है। लगभग हर हिंदू व्यक्ति महाभारत की कथा और गाथा के बारे में जानता है, लेकिन महाभारत के कुछ ऐसे दिलचस्प सत्य हैं जो केवल महाभारत के बारे में गहन रुचि और अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही पता है और हम आप साधारण जन के लिए जान पाना लगभग असंभव ही है। कुछ ऐसे ही खास तथ्य हमने इंटरनेट के माध्यम से पता किए हैं, तो आइए शुरू करते हैं कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के जन्म से संबंधित प्रसंग से। द्रोणाचार्य का जन्म। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भरद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेता और प्रकांड विद्वान थे। एक बार महर्षि भरद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय घृताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र में गंगा जी में स्नान कर रही थी। अप्रीतम सुंदर और कमनीय अप्सरा को देखकर महर्षि भरद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय में वीर्य को केवल एक नए जीवन के बीज के रूप में ही बाहर निकालने की परंपरा थी। दूसरे वर्षों की कड़ी तपस्या और संयम से पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को सक्षम देने में समर्थ था। महर्षि ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा और उसे पीपल के पत्ते की सहायता से द्रोणा यानी क्लिष्ट में कुछ अन्य उपाय करके स्थापित कर दिया। समय आने पर इससे तेजस्वी और महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अतः द्रोणाचार्य से पहले ज्ञात टेस्ट ट्यूब बेबी थे। एकलव्य का धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म। द्रौपदी के साथ उनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि धृष्टद्युम्न पूर्व जन्म के एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने उनकी तीरंदाजी के महाकौशल को देखते हुए उन्हें राज परंपरा के लिए एक खतरा समझा और उनसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी के हरण के समय श्री कृष्ण के हाथों से एकलव्य मारा गया। उस समय श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगले जन्म में द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्म लेने का वरदान दिया था। इस तरह एकलव्य ने पुनर्जन्म लेकर द्रोणाचार्य का वध किया था। यह शरीर बदलकर कार्य करने के सिद्धांत का एक अन्य उदाहरण था। केवल अर्जुन ने ही श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को नहीं देखा था। युद्ध के शुरू होने से पहले ही शत्रु सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अर्जुन को पलायन करता देख श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के रूप उपदेश दिया और उन्हें अपने विराट विश्व रूप के दर्शन कराए, जिससे अर्जुन का मन मोह माया को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह उपदेश और दर्शन अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, लेकिन दो अन्य लोग भी थे जिन्होंने यह उपदेश भी सुना और भगवान के विश्व रूप के दर्शन भी किए। संजय महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। कौरव राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। महाभारत युद्ध के शुरू होने पर धृतराष्ट्र ने युद्ध देखने का आग्रह किया। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को लाइव सुना सके। इसी कारण संजय ने भी दिव्य दृष्टि से कृष्ण के विश्व रूप को देखा था। पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान थे, इसलिए रणभूमि में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब कुछ उन्होंने देखा और सुना। अर्जुन किन्नर के रूप में। एक दिन जब स्वर्ग में गंधर्व चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य सिखा रहे थे, वहाँ अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया क्योंकि वह इंद्र की पत्नी थी और चूंकि अर्जुन इंद्र के अंश पुत्र थे, इसलिए उनके लिए उर्वशी माता के समान थी। अर्जुन द्वारा ठुकराए जाने पर उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक या हिजड़ा बनने का श्राप दे दिया। ये श्राप अज्ञातवास के दौरान उनके काम आया जब वे ब्रह्नला नाम से विराट नगर में अपनी होने वाली पुत्र वधु उत्तरा की संगीत और नृत्य की शिक्षा के रूप में कार्यरत थे। भीम के 5 पांडव विनाशक तीर। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पांडवों के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस आरोप में भीष्म शुद्ध हो गए और उन्होंने अपने तरकस से 5 तीर निकाले, उन पर कुछ मंत्र फूके और दुर्योधन को वचन दिया कि इन 5 तीरों से
अगले दिन पांडवों का वध करेंगे। दुर्योधन इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इन तीरों को कब्जे में ले लिया। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने दुर्योधन से ये 5 तीर दुर्योधन द्वारा अर्जुन को दिए एक वरदान के बदले में मांग लिए गए। श्री कृष्ण हुए शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए विवश। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि वे इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। वहीं महायोद्धा भीष्म ने भी प्रण किया था कि वह या तो श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे या पांडवों का वध कर देंगे। युद्ध के दौरान भीष्म पांडवों की सेना को बुरी तरह कुचल रहे थे और अर्जुन भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। कोई चारा न देख अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ के पहिए को उठाकर दौड़ पड़े। अर्जुन ने उन्हें भक्त और सखा होने का वास्ता देकर रोक लिया ताकि श्री कृष्ण के प्रण की मर्यादा बनी रहे। जब अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए उतारू हुए, सूत पुत्र कर्ण पांडव सैनिकों का भयानक संहार कर रहा था। इसी दौरान कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया और वे बुरी तरह घायल हो गए। नकुल तथा सहदेव ने भ्राता युधिष्ठिर की हालत देखी तो वे शीघ्र उन्हें शिविर में ले गए। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन आते देखा तो वे बेहद खुश हुए। उन्हें अति विश्वास था कि अर्जुन ने अपने भ्राता को घायल करने के बदले में कर्ण को अवश्य ही मार डाला होगा। लेकिन जब पता चला कि कर्ण जीवित थे, युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अर्जुन को गांडीव त्याग कर देने को कहा, क्योंकि वह अपने भाई की रक्षा और प्रतिशोध नहीं ले पाने के कारण इसके लायक नहीं रहते। दूसरी ओर बहुत पहले ही अर्जुन ने प्रण कर रखा था कि जो भी उन्हें गांडीव को त्यागने को कहेगा वे उसे मार डालेंगे। अब उन्हें इस दुविधा में पाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी ऐसे व्यक्ति का अनादर करने की सलाह दी जिसका वे पहले आदर करते रहे हो। इस तरह से अर्जुन ने जीवन में पहली बार भ्राता युधिष्ठिर का अनादर किया। दरअसल किसी का अनादर करना भी कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को नजरों में खो देने या क्षणिक मार डालने के समान समझा गया है। इस तरह से त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण की सूझबूझ से पांडवों का एक बड़ा संकट टल गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे ताकि हमारे नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। धन्यवाद।